नमस्कार। पिछले कई सालों से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूँ और क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी उसमें नॉलेज लिया है, कई जगह पे टूरिंग की, कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए एंड सीखता गया इस विषय को। लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें जितना भी सीखोगे उतना और सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो एक चीज़, ये सारे एक्सचेंजेस, वॉलेट्स, बहुत कुछ देखा, मैंने स्टडी किया। लेकिन फिर अभी जो मेरे ध्यान में कुछ चीज़ आई है, वो ऐसी यूनिक चीज़ आई है कि मतलब मैं थोड़ा सा उसमें सरप्राइज हो गया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों के जवाब मैंने तो हालांकि थोड़े लिए और थोड़े अभी मैं लेने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। तो उस सिस्टम या उस प्रोटोकॉल के यहाँ पे जो क्रिएटर है वो मेरे साथ आज मौजूद है। मैं आज उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ और उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। इस सिस्टम के क्रिएटर जो है मिस्टर राज कपूर सिंह सर, वो आज हमारे साथ मौजूद है। हम इसको प्यार से राज सर ही बुलाते हैं। सो मैं आज राज सर ही, जो अपना चल रहा है वैसे ही मैं आपको बुलाऊंगा। राज सर से हम आज कुछ जानेंगे। सबसे पहले ये सिस्टम क्या है वो जानते सर, ये सिस्टम है क्या? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं राज कपूर सिंह इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये सिस्टम नहीं, ये एक प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट है जो कि क्रिप्टो करेंसी से ताल्लुक़ रखता है। इस प्रोटोकॉल का नाम हमने रखा है साइबेरियम। अब साइबेरियम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ले लो या वॉलेट प्लेटफॉर्म ले लो या स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ले लो, इन सभी चीज़ों का, यानी कि अब तक आपने क्रिप्टो करेंसी में जो भी चीज़ मार्केट में देखा होगा वो सभी चीज़ का समावेश इस प्रोटोकॉल में आपको अवेलेबल है। बढ़िया, मतलब ये तो एक ऑल इन वन वाली चीज़ हो गई। हाँ, ये ऑल इन वन वाली चीज़ क्या बात है, क्या बात है। मुझे थोड़ा नाम से ही ऐसा लगा कि समथिंग रिलेटेड टू साइबर, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, इंटरनेट रिलेटेड साइबर। सो थोड़ा सा मैं उसको नहीं मतलब अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। साइबेरियम यानी एग्जैक्टली साइबेरियम का मतलब क्या है? मैं छोटा सा एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। ये एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे हुआ। काफ़ी दिनों पहले जब हमने इसकी मतलब स्थापना की गई थी तो एक ड्रामेटिकल सिचुएशन हुआ था। और ये ड्रामेटिकल सिचुएशन ऐसा था कि हम आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आई थी ट्रांसफॉर्मर्स। यस। अब ट्रांसफॉर्मर्स जो मूवी है वो साइबर पंक्स के ऊपर बने हुए थे, या साइबरट्रॉनिक्स उसके अंदर वर्ड्स थे। ऑप्टिमस प्राइम उसमें नाम था, उसमें मेगाट्रॉन था, उसमें ट्रॉन था, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी और सारी की सारी एकदम टेक्निकल थी। तो वो टेक्निकल चलते चलते दिमाग के अंदर वो ट्रॉन, मेगाट्रॉन, ये सब कुछ चलते चलते दिमाग में मतलब हाफ ऑफ द इवेंट खत्म होते होते, मूवी खत्म होते होते मेरे मन में वो वर्ड आया, क्लिक किया, साइबेरियम। एंड जब साइबेरियम वर्ड क्लिक हुआ तो मूवी अलग चल रही है, कंप्यूटर कहीं और अलग चल रहा है और प्रोटोकॉल पे काम शुरू हुआ। एंड वहाँ से वर्ड जो है वो वहीं रजिस्टर हुआ था और फिर उसी आधार पर वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर वर्ल्ड लेवल पे हमने काफ़ी लोगों के साथ में कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करने के बाद उन लोगों के साथ डिस्कशन किए, एक पैनल तैयार किया गया और उस पैनल तैयार करने के बाद में हमने साइबेरियम प्रोटोकॉल को डोमेन पे रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद में स्लोली वी स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स अहेड और वो एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते आज साइबेरियम एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। तो साइबेरियम की बात ही निराली हो गई है। वैसे तो देखने जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। सो ये साइबेरियम क्यों साइबेरियम की ज़रूरत क्या पड़ी? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऊपर ही पूरी की पूरी साइबेरियम प्रोटोकॉल की या साइबेरियम की पूरी एक नींव रखी गई थी। आज अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी वॉलेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी के उठा लो, इंटरनेशनल उठा लो, नेशनल उठा लो, ये मोर और लेस सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसके अंदर कंट्रोल किसी न किसी तरीके से एक्सचेंज वालों का ही होता है। अब
कंट्रोल किसका है क्या है ये तो आप सभी लोग जानते हैं कैसा किस तरीके से काम चलता है इसके ऊपर। बट मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि फर्ज करो अब आपके पास में एक वॉलेट है, उस वॉलेट के अंदर आपके पास में एक क्रिप्टो करेंसी है। वो क्रिप्टो करेंसी अगर आप किसी दूसरे यूज़र को सेंड करते हो तो एक्सचेंज अपनी तरफ से एक छोटा सा यूनिट के तौर पे एक फ़ीस काट लेता है, जो कि ट्रांसफ़र फ़ीस कहो या सेंड एंड रिसीव फ़ीस कहो या कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस आप कहो, तो वहाँ पे वो फ़ीस काट लेता है। तो एक यूनिट यहाँ से निकल के एक के वॉलेट से और दूसरे के वॉलेट में जाते वो 0 पॉइंट सम यूनिट्स ही रह जाते, यानी कि धीरे धीरे वो यूनिट्स जो है अगर 1000-2000 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं उसी यूनिट्स के, तो धीरे धीरे करके वो यूनिट्स जो है फ़ीस के माध्यम से एक्सचेंज के पास चले जाते हैं। तो जो एक्सचेंज अमीर बन रहे हैं या बहुत लैविशली फ्लरिश कर रहे हैं वो इन्हीं सब माध्यमों से लोगों का पैसा मतलब फ़ीस के तरीके से काट काट के अपने पास में ले लेते हैं या ट्रेड कर कर के एक्सचेंज के ऊपर फ़ीस ले लेते हैं। तो ये जो फ़ीस है वो बहुत इशू क्रिएट करने वाला पॉइंट है। इस फीस की वजह से इथेरियम के सेक्शंस के ऊपर देखो कितना अच्छा खासा फीस लग रहा है, बिटकॉइन के सेक्शंस के ऊपर आप देख लो, ट्रांजैक्शंस के ऊपर देख लो, उस पर कितना फीस लग रहा है। तो साइबेरियम जो है इस प्रोटोकॉल के अंदर हमने ये कोशिश की हुई है कि आपको 1 रुपए का भी फीस या 1 यूनिट का भी फीस ना देना पड़े, विच मीन्स टोटली ज़ीरो फीस ट्रांजैक्शन वाला प्रोटोकॉल है ये। चाहे आप सेंड करो, रिसीव करो, ट्रांसफ़र करो, इन पे आपका 1 पैसे का भी फीस नहीं लगेगा, विच कॉल्स इट्स ज़ीरो फीस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। वंडरफुल। मतलब मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा एक्सचेंज है, वॉलेट है कि जिसमें से ट्रांसफर करने में कोई भी फीस नहीं लग रही है। एग्जैक्टली सर, वंडरफुल वंडरफुल। एग्जैक्टली। सो ये इसकी मैं कहूँगा कि एक तरह से ये इसकी यूएसपी है कि जहाँ पे कोई भी फीस नहीं लग रही है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस नेटवर्क। साइबेरियम नेटवर्क का या साइबेरियम प्रोटोकॉल अगर हम जो भी इसको कहना चाहें, साइबेरियम की ये सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी यूएसपी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ और क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके फायदे हैं साइबेरियम के? साइबेरियम में सर इस तरीके से इसको अगर हम बताएं कि अगर हम किसी को एक ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में और वो 1 यूनिट परचेज करता है या सेल करता है या सेंड करता है या रिसीव करता है या किसी को भी ट्रांसफ़र करता है, तो जब उसे ज़ीरो फीस लगता है तो उसके पास में यूनिट पूरे के पूरे बरकरार रहते हैं। यानी कि अगर हम इन्फ्लेशनरी मॉडल को अगर हम देखें ऑन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, बड़े पैमाने के ऊपर अगर हम देखने के लिए इसको जाएं, तो पंप एंड डंप का जो इशू है वो भी थोड़ा सा रिजॉल्व होता है इसमें। सेकेंडली, लोगों के हाथ में उनका पैसा पड़ा रहता है तो उनकी पूरी की पूरी कंट्रोल बनी रहती है, तो ना ही एक्सचेंज का कोई बहुत बड़ा इसके अंदर इंटरवेंशन होता है, ना ही किसी दूसरे वेल्स का कोई बड़ा इंटरवेंशन होता है। तो इस तरीके से हमने साइबेरियम को क्रिएट किया हुआ। यूजर्स काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं इसके साथ में और दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर एंजॉइंग ओवर दिस। सेकेंडली, दूसरी जो यूजेस के बारे में बताएं तो मार्केट में देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस जो इस वक्त चल रहे हैं। जैसे आप ट्रेडिंग ले लो, ट्रेडिंग के ऑप्शंस चल रहे हैं। आप स्टेकिंग ले लो, स्टेकिंग के ऑप्शंस चल रहे हैं। फिर आप माइनिंग ले लीजिए, साइबेरियम पे माइनिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज, तो आप माइनिंग ले लीजिए। आप वर्ल्ड का मेरे ख्याल से साइबेरियम ही एकमात्र ऐसा नेटवर्क सिस्टम है या प्रोटोकॉल सिस्टम है जिसको आप कहेंगे कि जिसपे मार्केट प्लेस भी हमने लॉन्च कर दिया है, जिसपे एनी यूज़र कैन बिकम अ वेंडर एंड अपना वो खुद का प्रोडक्ट सेल कर सकता है, प्लस साथ में लोग उस प्रोडक्ट को अपने क्रिप्टो से परचेज कर सकते हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर ये चीज़ हमने चालू रखा हुआ है बिकॉज इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंदर हम इसकी डिलीवरीज और इन सब चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग यूएसपी। सो देर आर दिस काइंड ऑफ 4-5 यूएसपीज जो कि स्टेकिंग हुआ, माइनिंग हुआ, ट्रेडिंग हुआ, आपका मार्केट प्लेस हुआ, तो इन सब चीज़ों के साथ में साइबेरियम आगे बढ़ रहा है। एंड एवरीथिंग डजंट, मतलब एक फीस तो इसमें है ही, तो कुछ भी आप कीजिए आपको ज़ीरो फीस है। बाकी स्लो एंड स्लोली आपके पास में मैं इंफॉर्मेशन दे ही रहा हूँ। वाह ग्रेट। मतलब कहीं पे भी फीस नहीं लग रहा है। तो मुझे एक बात बताइए सर, तो क्या ट्रेडिंग पे भी फीस नहीं लग रहा है? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। द मोमेंट आप अपने किसी भी
क्रिप्टो को किसी फिएट करेंसी के साथ ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी, और वो एट पार है एज पर दी जो दूसरे एक्सचेंजेस जितने चार्ज कर रहे हैं। हमारे पास में इट इज़ 0.25% ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। सो आप वो एक छोटा सा आपका ट्रांजैक्शन फी लग रहा है बस, और कहीं पे कोई फीस है ही नहीं। तो ओनली व्हेन यू गो ऑन ट्रेडिंग, तो चाहे आप INR के साथ करो या ट्रोन USDT के साथ में करो, आपको वहीं पर फीस पे करना है, और वो आपके वॉलेट से डायरेक्टली ट्रेड फीस करके कट जाता है। तो कोई बड़ी इशू नहीं है, तो इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जो बाकी के एक्सचेंजेस में ऑलमोस्ट उसी रेशियो में यस होगी, यस यस right? So यस। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कई लोगों को ये भी होता है कि अगर कहीं फीस नहीं है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा काटते होंगे, ऐसा होगा, नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, नहीं, राइट? ऐसा कुछ नहीं। वो तो खुद चेक कर सकते हैं आपके, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं है यहाँ पे। सो वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो मतलब इतने सारे वॉलेट्स, इतने सारे एक्सचेंज, और उसमें आपने तो जो किया है ऑल इन वन, क्योंकि मेरा इतने साल का जो तजुर्बा है, मैंने सीरियसली मैं आपको भी कहूँगा कि मैंने ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं देखा कि जहाँ पे आपको माइनिंग भी मिल रही है, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी मिल रही है, जहाँ पे आपको वॉलेट्स भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस भी मिल रहा है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक ही साइट पे या एक ही एक पोर्टल पे आपको सारी चीज़ मिले। ये अमेजिंग चीज़ है। सो क्या आप मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ देख रहे हैं कि मुझे इसके साथ कंपटीशन है या मुझे इससे बेटर करना है, ऐसा कुछ? कंपटीशन सर, उनको मेरे साथ कंपटीशन करनी पड़ेगी अब। ग्रेट। इट्स लाइक अडेप्टेशन। इफ दे वांट टू कम, उन्हें मेरे साथ अगर कंपटीशन करनी है तो कंपटीशन कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर वो कंपटीशन करने के लिए उतरेंगे। आज नहीं तो कल वो भी अपना अपना जीरो फीस करेंगे। अगर करेंगे तो समझ लो हम सक्सेसफुल हो गए। यस, और उसका बेनिफिट सबको होगा, राइट? एब्सोल्युटली। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। पहले इनकमिंग के भी चार्जेस लगते थे, लेकिन जब से रिलायंस आ गया, सो वहां से सब फीस, मतलब इनकमिंग के चार्जेस निकल गए। तो मुझे लगता है साइबेरियम, इसने इसकी शुरुआत की, तो आने वाले दिनों में जैसा लोग रिलायंस को थैंक यू बोलते हैं, उसको याद करते हैं, वैसे आने वाले दिनों में लोग साइबेरियम को थैंक यू बोलने वाले हैं। Exactly. Wonderful. People have actually started using it. And लोग, जितने लोग यूज कर रहे हैं वो सभी लोग इसको यूज करते वक्त थैंक यू बोलते जरूर हैं। जब उनके पैसे नहीं कटते हैं किसी चीज के अंदर तो उनकी रेवेन्यू बचती है। अब आप ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर आप एक इथेरियम किसी को अगर सेंड करने जाओ तो उस पर $20 से $30 के फीस लग जाती है। यहाँ आप एक इथेरियम, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, साइबेरियम के ऊपर, सिर्फ साइबेरियम के नेटवर्क के ऊपर क्रिएटेड टोकन्स जो हैं उनके ऊपर ही फीस नहीं है, ऐसा नहीं है। साइबेरियम नेटवर्क पे अगर आप बिटकॉइन ट्रांसफर करके वो अगर साइबेरियम में ही आप रोटेट कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, सेंड रिसीव कर रहे हो, तो उस पर भी फीस नहीं है। यानी कि अगर आप एक इथेरियम के नेटवर्क पे आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो वहाँ पे $25 to $30 का फीस लग जा रहा है। वेरी नाइस। साइबेरियम पर अगर आप किसी को एक इथेरियम भेजते हो तो वहाँ पे आपको फीस लगता है, कोटेड वर्ड्स में, 0, $1 का फीस नहीं है। तो कहाँ $30 का हर बार ट्रांजैक्शन फीस आप बचाओगे, चाहे आप 0.001 इथेरियम भेजो या कोई भी भेजो। तो इथेरियम पे भी 0 फीस, बिटकॉइन पे भी 0 फीस, ट्रोन पे, USDT पे, अब जो टोकन्स कॉइन्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है उन सब पे 0 फीस। ओह वाह, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि मार्केट में जो भी अब तक क्रिप्टो के नेटवर्क को, एक्सचेंज को, वॉलेट को, उसमें सबसे बेटर ऑप्शन अगर आपके पास अभी कोई आया है तो वो है साइबेरियम। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ अब लोगों को आपने दी है। थैंक यू राज सर, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड ये तो बहुत आपने पॉजिटिव बात तो बहुत बता दी, लेकिन एक मैं नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा। हाँ पूछिए। अगर कभी कुछ गलत हो गया तो क्या? ये जो नेगेटिव वाली बात है ना, ये नेगेटिव वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ के ऊपर साइबेरियम ने किस तरीके से काम किया होगा। सबसे पहले तो मैं ये जान लूँ कि ये नेगेटिविटी किस तरीके का, किस चीज़ को क्या कुछ हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ। सर देखिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया या कोई हैकर्स है उसने कुछ अटैक किए, या ऐसा मतलब साइबर सिक्योरिटी को लेके या पर्सनल सिक्योरिटी को लेके आपने क्या है इसके ऊपर प्लानिंग किया हुआ है? फर्स्ट थिंग्स गोज फर्स्ट। अगर मुझे 100 साल की उम्र मिल जाती है तो भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरी ज़रूरत साइबेरियम को नहीं है।
मैं ये 100 साल ऐसे ही बैठा रहूँगा, लेकिन इसके प्रोटोकॉल के ऊपर बैकएंड में बैठ के काम नहीं करने वाला। सो ये सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है ऐसा नहीं है। इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन एल्गोरिथम। सो इसको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हैकर्स इसे हैक कर सकते हैं? सर देखो, आप बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज के एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हैक हुए हैं और लोग उसको कहते भी हैं कि हाँ ये हैक हो सकता है। तो मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ ये हैक नहीं हो सकता। हाँ हैक हो सकता है, बट उस हैक को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी सिस्टम्स मैंने इन पूरे प्रोटोकॉल के ऊपर हर एक अलग अलग पॉइंट्स पे हमने लगाए हुए हैं, जैसे कि अगर वो पॉइंट्स नहीं होते तो ये इट कैन बी इजीली हैक्ड। सो देयर वाज अ नीड टू पुट द सिक्योरिटी पॉइंट्स एट entry level as well as on withdrawal level as well as on transaction level as well as on sign out level. So आप साइन इन से लेके साइन आउट के बीच में कई जगह पे आपको सिक्योरिटी पॉइंट्स को क्लियर करने होते हैं, तो ही आप आगे के पोजीशंस पे जाते हो। तो अगर कोई व्यक्ति हैक करने आता भी है तो वो अगर पहला पॉइंट हैक कर भी लिया किसी एक उस पर विच इज 99% अनहैकेबल, बट अगर स्टिल आई एम सेइंग अगर उसने हैक कर भी लिया तो सेकंड पॉइंट को यानी कि विड्रॉवल पॉइंट तक वो पहुंच नहीं पाएगा। अगर वो पहुंच भी गया तो ये तो एक्चुअली अनइमेजिनेबल वाली चीज़ है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आपके पास 2FA की सिक्योरिटी है, आपके पास क्या कहते हैं विड्रॉवल अप्रूवल ओवर द ईमेल एज वेल एज 2FA की फैसिलिटी है। ये दोनों फैसिलिटीज हमने वहाँ पे रखे हुए हैं। सेकेंडली व्हेन आप ट्रेड करने के लिए जाते हो और वहाँ पर भी अगर आप किसी एक X% के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाते हो तो उस चीज़ के लिए भी आपको वहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है। प्लस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको हर एक जगह पे आपके IP को ट्रेस किया जाता है, एंड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट कि नहीं आप किसी दूसरे IP से इस बार आप लॉगिन किए हो तो आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है विच इज़ ओवर द ईमेल। तो ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं जो हमने बना के रखे हुए। सो एज ऑफ नाउ येस आई कैन वाउच ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि नहीं इट इज़ अनहैकेबल एज ऑफ नाउ। फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते हैं। या ग्रेट। एंड जो मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैं कई एक्सचेंजेस में मेरा अकाउंट है, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैंने देखे हैं सिक्योरिटी लेवल, वैसे सारे सिक्योरिटी के फीचर्स मुझे इसमें देखने को मिल रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग एंड यू हैव डन वेरी नाइस जॉब सर। बहुत बढ़िया इसके ऊपर काम किया हुआ है आपने। 2FA की जो आपने लगाई है गूगल ऑथेंटिकेटर की एंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड, दैट इज अमेजिंग। ये मैंने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में देखे एंड ये फीचर आपने इनेबल्ड किए हैं, सो दैट इज अमेजिंग थिंग। अब इतना सिक्योर आपने जो चीज़ें बनाई है तो क्या इसमें कोई टोकन क्रिएट कर सकता है? यस एब्सोल्युटली। ओके। आप any user, any means to say any user can come on this protocol, अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी टोकन क्रिएट कर सकते हैं एंड दिस क्रिएशन इज एब्सोल्युटली फ्री। फीस अगर हमने कह दिया कि 0 है तो टोकन क्रिएशन के पीछे भी फीस लगेगा। जब वो फीस वर्ड ही हमारे डिक्शनरी में या हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है तो यहाँ भी वो चीज़ 0 हो गया। सो क्रिएशन ऑफ एनी कस्टम टोकन is absolutely free. Secondly, listing of that custom token on the exchange is also totally free because वहाँ पे फीस नहीं भरनी है आपको। क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। सुहागा पे सुहागरात वाली बात हो गई है। एंड मुझे लगता है अब ये जो इंटरव्यू जो लोग देखेंगे इसके बाद में आपको इतनी कतार मिलने वाली है टोकन्स की, सर हमें भी हमारा टोकन लिस्ट करना है, हमारा टोकन बनाना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये बहुत होने वाला है अभी। सो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ आपने दी है कि यूजर्स अपना टोकन क्रिएट कर सकते हैं, उसे लिस्ट करके INR के साथ डायरेक्ट INR के साथ पेयर कर सकते हैं, USDT के साथ पेयर कर सकते हैं और साथ साथ में अपने टोकन को अगर उनकी अच्छी वॉल्यूम रही तो अगर हमारे एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से
हम उसको अगर मार्केट प्लेस में भी ट्रेड के लिए लिस्ट कर सकते हैं तो वो वहाँ पर भी लिस्ट हो सकते हैं, सो दैट अगर कोई भावेश, अगर आप अपना खुद का कॉइन बनाते हो और बोलते हो भावेश कॉइन करके मेरा कॉइन का नाम है, और भावेश कॉइन से कोई 1 किलो पोटैटो अगर परचेज करना चाहता है साइबेरियम के मार्केट प्लेस से, या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो परचेज कर सकता है, बशर्ते आपने अपना वहाँ पे वॉल्यूम और मार्केट रेट उस तरीके का बना के रखा हो। और ये बहुत ही आसान है, कोई भी एकदम बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। जहाँ पर किसी एक इंसान को टोकन क्रिएट करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है इंडियन प्राइस के ऊपर, हमने ये 5 लाख रुपए आपका फर्स्ट डे ही जीरो कर दिया है। अमेजिंग। लेकिन तो आपने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह तो रखा होगा कि भाई कौन इसमें टोकन क्रिएट कर सकता है, या क्या क्राइटेरिया, कुछ तो रखा होगा सर, इफ ही इज 18 ईयर्स प्लस उसने अपनी नेशनल आईडी अपलोड कर रखी है और वो वेरीफाइड है, प्लस वो दिमाग से साउंड है, हर ऐसा व्यक्ति चाहे वो मेल हो फीमेल हो वो अपना टोकन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। वाह, मतलब अगर किसी को टोकन क्रिएट करना है तो उसके लिए तो आपने पूरा यहाँ पे एक खजाना खोल के रखा है कि आओ भाई और टोकन खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन यूजर के लिए क्या है ये, मतलब यूजर इसको कैसे यूज कर पाएंगे? अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जितने भी यूजर्स आए और कुछ यूजर्स, अभी सारे के सारे यूजर्स तो टोकन क्रिएट करके उसको ऑपरेट कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग सीरियस हैं वो आके अपना टोकन क्रिएट करें और मार्केट में ले आएँ और उसकी एडेप्टेशन के ऊपर काम करें और उसको मजबूत बनाएं और उसके थ्रू यूटिलिटी क्रिएट करें। तो यूज़र्स के लिए ऐसा हो जाएगा कि बस INR के साथ में तो जो आप कर रहे हो आप ओपन मार्केट के अंदर कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने खुद के बनाए हुए क्रिएटेड टोकन की अगर वैल्यू बना सकते हो, उसको एम्फेसाइज करके मार्केट में चला सकते हो, तो उसके थ्रू भी अगर मार्केट आपका बन रहा है तो इट क्रिएट्स योर ओन गुडविल, और उस गुडविल के कारण आप मार्केट में छा जाते हो। और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही है किस तरीके से काम करते हैं, फ्रॉम 0 to 1 के ऊपर आप अपने कॉइन को लेके जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा यूजर्स का ही होगा, इंस्टेड गोइंग एंड प्लेइंग अराउंड विथ अदर करेंसीज अक्रॉस द ग्लोब। हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं कि आप क्रिप्टो के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इस काम को कर सकते हो। सो यूज़र के लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके अंदर। यस, क्रिप्टो करेंसी तो वैसे ही लोगों के लिए ये एक वरदान है, नई टेक्नोलॉजी है, ये तो अच्छा ही है। और इसमें अगर साइबेरियम जैसे एक्सचेंज आ गए हैं तो ये मतलब लोगों के लिए रियली बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही फायदेमंद बात है। इसकी क्या मोबाइल ऐप वगैरह कुछ बनाई है कि लोगों को वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? हाँ, आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, आप इसके प्ले स्टोर पे से आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो साइबेरियम, तो वहाँ पे ये भी अवेलेबल है। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है और लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। सो मुझे लगता है कि साइबेरियम की जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होगी। मेजरली देखा जाए, बाकी अगर हम दूसरे कॉइन्स की अगर हम बात करें तो वो मोबाइल बेस्ड तो बस खाली उनके एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप वॉलेट सिस्टम ले लो या ट्रेड सिस्टम ले लो। बाकी साइबेरियम के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको वेबसाइट से ज़्यादा एप्लीकेशंस के ऊपर फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं। जो सबसे मेजर यूएसपी जिसको मैंने आपको अभी थोड़ा समय पहले बताया था कि माइनिंग की जो यूएसपी है वो सबसे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्या आप बिटकॉइन की माइनिंग अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो? हाँ या ना? नहीं सर, साइबेरियम के एप्लीकेशन पर आप बिटकॉइन के साथ ये काम कर सकते हो। वाह, अमेजिंग। कैसा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो आपका, चाहे वो 4.0 वर्जन का हो, आज एंड्रॉयड 12 चल रहा है, एंड्रॉयड 4.0 अगर है उससे भी आप BTC अपने वॉलेट में ला सकते हो, माइन कर सकते हो। BTC है, साइबेरियो है, आपका लाइट कॉइन है, आपका शिकुजा कॉइन है, सिक्का है। अब यिंग टोकन जो कि साइबेरियम प्रोटोकॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा यूनिक तरीके से काम करने वाला टोकन है, आप उसे भी माइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टोकन्स हैं जो जिसका फ़ायदा एप्लीकेशन बेस्ड मोड के ऊपर आप ले सकते हो। तो अभी एप्लीकेशन में मुझे लगता है, मैंने एक बार आपने मुझे दिखाई थी एप्लीकेशन, तो उसमें कुछ गेम जैसा भी आपका ये था सेक्शन। ये गेम एक्चुअली कैसा है मैं आपको बताऊं। अब आप सभी लोग मुझसे सरोकार रखेंगे कि आप
आज जितने भी मार्केट में क्रिप्टो बेस्ड गेम्स देख रहे हो या खेल रहे हो, उनमें आपसे ये कहा जाता है कि आप एक काम करो, अपना पैसा लगाओ, आप क्रिप्टो लगाओ या क्रिप्टो खरीद के उसमें लगाओ और आप गेम खेलो। आप जीत गए तो आपको 3 गुना 4 गुना मिल जाएगा, हार गए तो जो पैसा है वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक वित्तीय जोखिम का जो डिस्क्लेमर साथ में आता है, हमने ये जो डिस्क्लेमर है ये हटा दिया। लोग ये कहते हैं कि पैसे जमा करो फिर गेम खेलो, हमने कहा नहीं। साइबेरियम एप्लीकेशन के ऊपर गेम सेक्शन एक बना हुआ है जिसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के गेम्स हैं। हमने ये कहा कि सर आइए अपना गेम खेलिए, आप में हुनर है, आप स्कोर्स बढ़ाइए। एवरी वीक का स्कोर संडे के दिन आपको हम उस स्कोर के ऊपर आपको हम आपके वॉलेट में आपका रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देंगे। विच मीन्स खेलो और जीतो और कुछ नहीं। ना आपको पैसे लगाने हैं ना आपको पैसे उसमें से, आपको बस खाली टोकन्स जीत के लेके जाने हैं। अगर आप अच्छा खेल सकते हो तो आप यहाँ के राजा हो, अच्छा नहीं खेल सकते हो, जितना भी खेलोगे उतना आप टोकन लेके जाओगे। विच मीन्स टोटली बेनिफिशियल। हाँ, ये एक गेम सेक्शन है जो कि बहुत ही यूनिक है। आप सभी लोग मुझसे सरोकार रखेंगे कि आज मार्केट के अंदर जो भी क्रिप्टो बेस्ड गेम्स हैं, उन गेम्स के अंदर एक चीज़ कहा जाता है कि बॉस आप आइए, अपने पैसे लगाइए, क्रिप्टो में पैसे लगाइए और उस क्रिप्टो से आप गेम खेलिए। गेम ये कहता है कि सर अगर आप जीत गए तो आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपको पैसा वापस रिटर्न मिलता है जीतने पर, और अगर हार गए तो आपका पैसा जो है वो खत्म हो गया। हमने कहा नहीं, हम ये कहते हैं कि बॉस अगर आप में स्किल्स है, अगर आप ये गेम अच्छा खेल सकते हो तो आप आइए, इस गेम को खेलिए, स्कोर्स बनाइए। हर संडे हमने रिवॉर्ड डे रखा हुआ है। हर संडे हम आपको आपके स्कोर के अनुसार आपके रिवॉर्ड आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसमें आपको एक पैसे लगाकर ये गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गेम डायरेक्टली आप आइए, खेलिए और जीतिए। इट्स लाइक खेलो और जीतो, और इसके अंदर और कुछ नहीं है। वाह, मतलब साइबेरियम की जो गेम्स है वहाँ पे हारने वाली कोई बात नहीं है, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। हारा तो तब जाता है ना जब आप पैसे लगाओगे। बिल्कुल, आप पैसे नहीं लगाओगे तो आप हारोगे ही नहीं, नहीं। ठीक है। और पैसे लगाए बगैर जो भी आप स्कोर बनाओगे, चाहे आप 10 आपका पॉइंट्स ही क्यों ना हो, वो 10 पॉइंट के हिसाब से जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड आपके वॉलेट में पहुंच ही जाएगा। वंडरफुल। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन अभी आपने जिक्र किया था एक कोई टोकन है जिसके बारे में कि वो आपके साइबेरियम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो क्या है और क्या कर रहा है वो एक्चुअली? एक टोकन क्या है? आपके एक्सचेंज का बेस्ट टोकन है तो क्या है? उसके बारे में मैं आपको बताऊं, जब चाइना से हमारे पास में एक प्रपोजल आया और उन्होंने हमसे डिस्कशन की कि आप ये नया प्रोटोकॉल तैयार किए हो, हम इस प्रोटोकॉल के ऊपर कुछ अपना बना सकते हैं क्या? तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप आइए इस प्रोटोकॉल पे एक बेटा वर्जन लेकर आइए और चेक कीजिए कि क्या ये प्रोटोकॉल आपके पूरे सिस्टम के हिसाब से है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल कम ऑन योर सिस्टम, विल क्रिएट आवर टोकन, हम अपना टोकन क्रिएट करेंगे और देखते हैं अगर सब कुछ ओके रहा तो हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, और नहीं तो फिर वी विल से गुड बाय, टाटा बाय बाय। मैं कहा ओके, प्लीज वेलकम। So they came, they created their token, and in the month of August, I think, they came up on the platform. उन्होंने अपना टोकन तैयार किया, तैयार करने के बाद में उन्होंने लिस्ट किया, लिस्ट उन्होंने USDT और INR दोनों पे उन्होंने लिस्ट किया मार्केट में, and they started off with 9 पैसे INR पे 9 पैसे के हिसाब से उन्होंने, सॉरी 90 पैसे के हिसाब से उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया। एंड टुडे दे आर कंटिन्यूइंग ऑन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर नियर बाय 13 to 14 रुपीज़। सो 90 पैसे से 13 से 14 रुपये उस टोकन ने अपनी डेवलपमेंट दिखाई है, वो भी एक दिन में नहीं, कंसिस्टली फ्रॉम अगस्त टू दिस डेट इन February, व्हाट वी आर एज ऑफ नाउ वी आर शूटिंग, आई गेस। सो इस टोकन का नाम यिंग टोकन है, which is originally sourcing from China, and इस टोकन को यहाँ
जिस प्रोटोकॉल के अंदर हमने लिस्ट किया हुआ है, दो ट्रेडिंग पेयर के साथ में किया हुआ है, दैट इज INR एंड USDT। इस टोकन के साथ में इन्होंने जब स्टार्टअप किया, तब स्टार्टअप के बाद में इन्होंने सेकंड जो ऑप्शन उन्होंने लॉन्च किया वो था माइनिंग एंड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, जिसमें इन्होंने 72% ऑफ द टोटल टोकन जो है वो क्या कहते हैं, इस एक वर्ड है, 72% ऑफ द टोटल टोकन इन्होंने माइनिंग एंड स्टेकिंग के लिए डाल के रखा हुआ, सो दैट और बाकी का जो है वो अपने नॉर्मल मार्केटिंग एंड इनके वाइट पेपर के ऊपर सब कुछ मेंशन्ड है। yingtoken.com ने जब हमारे साथ स्टार्ट किया तो दे वर ऑन अ वेरी स्मॉलर एनवायरनमेंट, एंड उस चीज़ को हम डेवलप जब करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एज ऑफ नाउ दे आर offering staking benefits to their users, then they are offering mining benefits to their users. Second, they are now even sponsoring games on Cyberium applications and offering tokens to their users, and trading में वो इस वक्त टॉप चल रहे हैं, वो सेंड एंड रिसीव वाले ऑप्शन में टॉप कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो टोकन की जो अडेप्टेशन है, जो यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे हर जगह इंक्लूड कर रहे हैं। इवन यिंग टोकन से वो प्रोडक्ट्स भी बाय सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। इवन और भी जो फ्यूचर में नए प्रोडक्ट्स हमारे प्रोटोकॉल के ऊपर मार्केट प्लेस में आने वाले हैं, उनमें भी वो अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। तो यिंग टोकन हैज़ डन अ वेरी ट्रेमेंडस जॉब इन नॉट ओनली डेवलपिंग देमसेल्व्स, इवन उनकी वजह से साइबेरियम में भी बहुत अच्छा खासा एक सेटिस्फैक्शन और एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, हम अगर ये सब कुछ यिंग टोकन को प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो सारा का सारा चीज़ हम किसी और टोकन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लाइकवाइज धीरे धीरे फिर यिंग की तरह और भी दूसरे टोकन्स आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो एक अच्छा इमेज बनाकर काम अपना कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग वेरी फाइन, एंड धीरे धीरे प्रोटोकॉल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एंड पीपल आर यूजिंग इट। सो यूज़र के लिए तो बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन अभी आपके पास, मतलब आपके थ्रू आया है लोगों के पास। यू हैव डन अमेजिंग थिंग फॉर द पीपल। अब इसमें एक आपने कहा था स्टेकिंग का, स्टेकिंग के लिए मतलब क्या करना होता है, कैसे मिलता है स्टेकिंग रिवॉर्ड? सी एट साइबेरियम मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हमने रखा हुआ है इसमें, क्योंकि अगर जैसा कि आपको मैंने बताया कि काफ़ी जगह पे हमने बहुत कुछ एकदम अलग रखा है, तो स्टेकिंग को हम छोड़ कैसे सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टेकिंग में जैसे नॉर्मली होता है लोगों के दूसरे अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वहाँ क्या होता है कि आपको 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको आपके फंड्स पार्क करने होते हैं, और उस पर्टिकुलर पार्किंग टाइम के लिए आपको एक 3%, 4%, 7%, 8% और जिस तरीके से भी है उस तरीके से आपको रेवेन्यूज मिलते हैं, जो कि इंटरेस्ट मिलते हैं या स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसको आप जो भी कहना चाहो वैसा कह सकते हैं। जब तक आपका ये फंड पार्क होता है कहीं पर, आप उस फंड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं आप खाली उसी रिवॉर्ड को यूज़ कर पाते हो। इन साइबेरियम हमने क्या काम किया हुआ है, साइबेरियम पे आप उस फंड को एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हो। तो आप कहीं पर अपना फंड जो है वो किसी दूसरे के पास पार्क नहीं करते हो, ना ही किसी टाइम लिमिट के लिए आप उसे पार्क करते हो। तो अगर आज आपके वॉलेट में फ़र्ज़ करो एक यिंग कॉइन है, तो एक यिंग कॉइन का 35% पर एनम के हिसाब से रात को 12 बजे आपके पास में यूनिट्स वापस से ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑन यूनिट्स, नॉट ऑन वैल्यू। ओके। बाकी दूसरी जगहों पे इट इज़ ऑन वैल्यू एंड समवेयर इट इज़ ऑन यूनिट ऑल्सो, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट पार्ट, बट यहाँ पर फिक्स्ड मेथड पे कंपाउंडिंग सिस्टम के साथ में आपका रिवॉर्ड सिस्टम है। तो एनी टाइम यू रिमूव दी फंड, तो नेक्स्ट डे आपको जो डिक्रीज फंड है उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट उसमें एक्स्ट्रा करते हो तो आपको डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जितना फंड आपको उस वक्त अवेलेबल है उस वक्त के हिसाब से आपको स्टेकिंग मिलते रहते हैं, और आप जब चाहो तब उसे विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें कोई लिमिटेशन, कोई कंडीशन अगेन है ही नहीं। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ, समझता हूँ। मतलब 2 बैंक अकाउंट होते हैं। हाँ। 2 बैंक में 2 चीज होती है, एक होती है फिक्स डिपॉजिट और एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, सो इट्स लाइक योर सेविंग अकाउंट के वहाँ पे आपने फंड रखा हुआ है एंड आपको उसके ऊपर बेनिफिट मिल रहा है। एग्जैक्टली।
नॉट एफडी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जो मेरा भी एक्सपीरियंस जो रहा है कि मैं कई एक्सचेंज पे स्टेकिंग पे रखता हूँ, तो मुझे उसको फिक्स डिपॉजिट के जैसे रखना पड़ता है कि भाई फॉर 30 डेज, फॉर 90 डेज, फॉर 120 डेज आपको रखना पड़ता है, तब जाके आपको वहाँ पे रिटर्न्स मिलता है। अगर Exactly. और उसको आप बीच में से रिमूव नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। ट्रू। लेकिन यहाँ पे आपको एज अ सेविंग अकाउंट के जैसे रखना है, जब आप चाहो निकाल लो, जिस दिन निकाल लोगे वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली। वंडरफुल वंडरफुल। ये मुझे लगता है ये भी दुनिया का पहला ऐसा, मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे ये फीचर अवेलेबल है, दैट इज ओनली ऑन साइबेरियम। थैंक यू राज सर, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज और मैं बताऊं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट बीच में तोड़ते हो तो आपको चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे आप स्टेकिंग बीच में आप विड्रॉ करते हो, कोई चार्जेस नहीं है सर। वापस से वही कहूंगा कि जब फीस वर्ड ही नहीं है तो चार्जेस कहाँ से आएंगे, कंडीशंस कहाँ से आएंगे, तो सब कुछ जीरो। बहुत बढ़िया, मतलब कमाने के बहुत आसान तरीके यहाँ पे दिए हुए। ट्रू। एक चीज आपने कमाने की बात चली तो और एक चीज आपने कही थी स्टेकिंग, और इसके साथ एक कहा था आपने माइनिंग। सो माइनिंग तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क वाले होते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक वाले होते हैं। जरा तो आपका कौन से टाइप का माइनिंग है? सर अगेन कहूँगा कि यहाँ साइबेरियम पे जो माइनिंग सिस्टम है वो ना प्रूफ ऑफ वर्क है ना प्रूफ ऑफ स्टेक है। ये अपने आप में एक नया प्रूफ है जिसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ प्रूफ ऑफ टाइम, और इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं POTS, POTS, दैट इज प्रूफ ऑफ टाइम्स। तो ये एक्चुअली प्रूफ ऑफ टाइम स्पेंड है। तो जितना समय आप साइबेरियम के प्रोटोकॉल के ऊपर या साइबेरियम के एप्लीकेशन के ऊपर माइनिंग सेक्शन में अपना समय दोगे, उतना ही आप माइनिंग कर सकते हो, एंड दैट टू ऑन मोबाइल। इट्स लाइक एवरी 1 आवर के बाद में आप आके बस खाली क्लेम पे क्लिक कीजिए और आपके वॉलेट के अंदर बिटकॉइन, लाइटकॉइन, साइबेरियो, ये आपके पास में आ जाएंगे, एंड दैट इज ऑन रेगुलर बेसिस। हर 1 घंटे के बाद अगर आपके पास समय नहीं मिला, आप 2 घंटे बाद जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लेम, फिर उस वक्त से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे बाद आप वापस आके उस पर वो काम कर सकते हो। सो दिन में 24 घंटे 24 बार आप क्लेम कर सकते हो, जितना चाहे उतना क्लेम कर सकते हो। अप डाउन करके आपके पास फ्री में टोकन्स आ रहे हैं, क्या बुरा है? अमेजिंग। और ये होगा 1 एट अ टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर अभी BTC का माइनिंग स्टार्ट किया तो BTC ही रहेगा? नहीं, आप एक साथ में इस वक्त अगर हमारे पास 4 कॉइन्स की माइनिंग चल रही है, जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, साइबेरियो और सिक्का, तो आप एक बार में 4 बार क्लेम कर सकते हो। आपने बिटकॉइन को क्लेम कर दिया, वो 1 घंटे बाद आओगे, उसके बाद तुरंत आप लाइटकॉइन पे जाओ, उस पर क्लेम कर दीजिए, उस पर आप 1 घंटे बाद आओगे, सिक्का पे कर दीजिए, उस पर 1 घंटे बाद आओ। तो 1 मिनट के अंदर आप चारों को क्लेम करके रख लिए, और देन फिर वापस 1 घंटे बाद फिर चारों को क्लेम कीजिए। अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब कमाने का कितना आपने लोगों को अवसर दिया है, इट्स अमेजिंग। एक्चुअल वर्ड एक्चुअली यहाँ पर मतलब कमाना नहीं होगा। यहाँ पर हमने सिस्टम को इतना सिंपल बना दिया है कि आगे की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है ना हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो ये जो करंट टेक्नोलॉजी मनी सिस्टम की चल रही है वो पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। ये मैं आज भी बता रहा हूँ कि वर्ल्ड से टैक्स सिस्टम खत्म हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पर। वर्ल्ड से पेमेंट सेंड रिसीव करने का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। ये साइबेरियम उस चेंज की शुरुआत है। ये साइबेरियम वो चेंज की शुरुआत है जिसमें अगर हम कंडीशंस हटा दें तो हर एक चीज एकदम सिंपल और आसान हो जाता है समझने के लिए और करने के लिए भी। सो राज सर, आपके थॉट मैंने देखे, आप बहुत ही विजनरी हो। आगे का क्या होने वाला है उस पे काम करते हो, फ्यूचर पे काम करते हो, दैट इज अमेजिंग। सो आप साइबेरियम को कहाँ देख रहे हो आने वाले 5 साल बाद में? फिलहाल तो इस वक्त साइबेरियम मेरे मोबाइल में है। अगले 5 साल के बीच में मैं अगर कहूँ या कमिंग ईयर्स के अंदर मैं साइबेरियम को हर एक मोबाइल में देखना पसंद करूँगा। वाह। सो अगर आप मुझसे कहेंगे कि नेटवर्थ के बारे में, तो मुझे नेटवर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर साइबेरियम के वॉलेट्स हर मोबाइल के अंदर डाउनलोडेड अगर मुझे मिल रहे हैं, दैट वुड बी माय हाईएस्ट अचीवमेंट। ग्रेट, मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में। करेक्ट करेक्ट। सो आप भी मतलब हमारे इंडिया के दूसरे धीरू भाई दिख रहे हो मुझे। अरे सर, वो कहाँ और हम कहाँ, उनकी विजन अलग और हमारी विजन अलग। बट आपकी जो सोच है या विजन है वो बहुत आगे का आप सोच रहे हो, बहुत आगे की प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर मैं धीरू भाई जी के 5% या 1% भी अगर मैं पहुंच चुका हूँ
उनके थॉट और विजन के हिसाब से, देन आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। सो अमेजिंग बेनिफिट्स आपने दिए हैं, आपकी सोच को सलाम है सर। एंड बेनिफिट्स में मतलब और कुछ आप एलाबोरेट करना चाहेंगे कि और क्या बेनिफिट्स आप दे रहे हाँ, हैं इसमें? इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग अप रिवॉर्ड टोकन्स ऑल्सो। Okay. नाउ ये रिवॉर्ड टोकन इस तरीके का होगा कि साइबेरियम पे अगर आप कोई भी एक ट्रांजैक्शन करते हो, एक कोई भी ट्रांजैक्शन, इट कैन बी मल्टीपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के पीछे आपको एक रिवॉर्ड टोकन मिलेगा। वो रिवॉर्ड टोकन आप किसी भी टोकन के साथ स्वैप कर सकते हैं साइबेरियम के ऊपर, और INR ले सकते हैं या USDT ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो इट विल बी लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर every user for every transaction. This will be our new upcoming, which will be coming very soon on the system. So keep transacting. मुझे तो ये लग रहा है कि लोग जो अदर नेटवर्क है या अदर प्रोटोकॉल है वहाँ पे ट्रांजैक्शन पे चार्जेस ले रहे हैं और आप ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड देने की बात कर रहे हो। सर एक बात बताओ, जहाँ आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, जहाँ आपको अच्छा नेटवर्क सिस्टम मिलेगा या फिर अच्छे तरीके की सर्विसेज मिलेंगे, और वहाँ अगर आपसे मैं कहूँ कि नहीं आप मुझे फीस पे करो, ये सब चीज़ पे करो, तो आपका दिल कहीं ना कहीं दुखेगा। तो साइबेरियम पे इस तरीके का कोई काम ही नहीं है। तो हम तो कहेंगे बस सब कुछ अगर टेक्निकली पॉसिबल है तो अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ में, प्रोटोकॉल पर आएंगे, अपना ट्रांजैक्शंस करेंगे और उसके अगेंस्ट में हम आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे, तो वो रिवॉर्ड्स भी आप वापस घुमा फिरा के हमारे पास में भी दोगे। सो आपका जहाँ फ़ायदा होगा तो आप हमारे पास ज़्यादा काम करोगे, वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट करोगे, तो हमें उसमें बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले। ठीक है, तो आप भी हमें थोड़े से ट्रांजैक्शन फीस के बेनिफिट्स दे देंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट्स तो है ही। सो दिस इज़ द स्मॉल थिंग। तो हम एक्चुअली सिंगल ट्रांजैक्शंस के पीछे वाउच न करने के बजाय ऑन अ होल बिगर वॉल्यूम के पीछे ध्यान लगा के बैठे हैं। मतलब ये मैं देख रहा हूँ इस तरह के कि लोगों को एनकरेज करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। और एक बात जो मतलब मैंने सुनी है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप भी मुझे लगता है उसी में बिलीव करते हो कि नेटवर्क आपका बड़ा करना है। Exactly. See, when UPI system started in India, तो UPI सिस्टम लोग यूज़ करें इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था कि लोगों को वो बोनस दिया करते थे या रिवॉर्ड्स दिया करते थे कि आप ये ट्रांजैक्शन कीजिए, आपको 100 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा, 5 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। अब धीरे धीरे उन्होंने वो रिवॉर्ड ख़त्म कर दिया। बट हमारे पास में आई अश्योर यू दैट कि ये रिवॉर्ड सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे नए लोग आते रहेंगे उनके लिए ये रिवॉर्ड सिस्टम नया होगा। पुराने लोग, वो नेचुरल बात है, वो कहेंगे यार अगर आ रहा है रिवॉर्ड फ्री में तो लेने में क्या दिक्कत है, पैसा किसको चुभता है। पैसा तो क्या सर, मैं तो कहूँ कि इंडिया में रिवॉर्ड के तौर पे या बोनस के तौर पे कुछ चीज़ मिलती है तो कोई कुछ भी नहीं छोड़ता है। इंडिया में अक्सर खाने के मामले में अगर आप जानते होंगे कि सैंडविच खाने के बाद ये एक आलू लेना, सूखा आलू या पानी पूरी खाने के बाद एक मसाला पूरी लेना, तो लोग वो भी नहीं छोड़ते। तो ये रिवॉर्ड क्यों छोड़ेंगे लोग? और डेफिनेटली इसकी वजह से लोगों को काफ़ी अट्रैक्शन भी आएगा और लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़ते जाएंगे। ये एक दुनिया के लिए और सबके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे और एक्सचेंजेस है और प्रोटोकॉल है। सो अगर कोई साइबेरियम पे आता है सो क्या वो कहीं और किसी और से यहाँ से वो कनेक्ट हो सकता है? क्रॉस नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, क्रॉस नेटवर्क लिंक जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? यू आर आस्किंग कि क्या साइबेरियम के कोई टोकन्स हम किसी दूसरे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, एब्सोल्युटली हम लेके जा सकते हैं। वी हैव कम अक्रॉस अ न्यू सिस्टम कॉल्ड क्रॉस नेटवर्क सॉल्यूशन। क्रॉस नेटवर्क सॉल्यूशंस पे आप क्या कर सकते हैं कि साइबेरियम टोकन या साइबेरियम पे बनाए हुए जितने टोकन्स हैं, मैं बाकी टोकन्स की बात नहीं करूँगा जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो साइबेरियम के एसेट्स नहीं हैं। साइबेरियम के जो भी एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को बाइनेंस के स्वैप प्रोटोकॉल के ऊपर लेके शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम उनके DEX एक्सचेंज जो होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे शुशा स्वैप है, पैनकेक स्वैप है और DEX है, SEX, सॉरी नॉट SEX, इट इज़ लाइक CEX है। सो इन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर हम अपने टोकन्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं, एंड दैट टू ऑन अ वेरी स्मॉल फीस।
अब यहाँ पर एक वर्ड आया फीस। जब आप साइबेरियम से किसी दूसरे प्रोटोकॉल के ऊपर अपने एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ भी हम आपसे फीस के लिए खाली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि प्लीज मेंटेन 0.1 BNB इन योर साइबेरियम वॉलेट, दैट्स इट। वो आप खाली वहाँ पर डिपॉजिट करके रखिए, वो बैलेंस आपका एज इट इज़ रहेगा, वो कहीं फीस में नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, बस खाली वहाँ पर वो होगा तो आपका टोकन जो है वो Binance के प्रोटोकॉल पे ट्रांसफर हो जाएगा और Binance से भी वो यहाँ पर आ जाएगा, आपका 0.1 BNB एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक एक सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पर पड़ा है, सो दैट ये अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सको। बस उसे भी आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, इट्स दैट सिंपल। सो साइबेरियम इज एकदम परफेक्टली रनिंग गोइंग गुड। ओके, सो मतलब एक ऐसी अमेजिंग चीज़ आपने दी है राज सर। मैं कहूँगा कि लोग इसको जितना इस्तेमाल करते जाएंगे उतना उनके लिए फ़ायदा उनको और दिखते जाएगा और दिखते जाएगा। और आपका विजन जो आपने लेके इस साइबेरियम को स्टार्ट किया है, तो आज मुझे लगा कि आज मैं अब साइबेरियम को काफ़ी अच्छी तरीके से जानने लगा हूँ। हमारी बातचीत तो पहले कई बार हुई, बट कुछ ना कुछ चीज़ मिस आउट होती थी या कुछ चीज़ मुझे मेरे नॉलेज के बाहर होती थी, लेकिन आज साइबेरियम को पूरी अच्छी तरीके से हमने समझा है और मेरे साथ ऑडियंस ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझा है। सो थैंक यू सो मच राज सर। और सिर्फ थैंक यू इसके लिए नहीं कि आपने जो नॉलेज शेयर किया या जानकारी दी उसके लिए नहीं, आपको थैंक यू इसके लिए कि साइबेरियम जैसा एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म आपने लोगों को दिया है जिसमें लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड ऑल इन वन चीज़ आपने जो दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।